सो डॉक्टर, इरेक्टिकेयर प्रो टेक्नोलॉजी, जी। ये क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह कपल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है ये? सो दिस इज़ अ रेवोल्यूशन, ठीक है, आपके इस पे भी लिखा हुआ है रिक्लेमिंग योर इंटीमेट पावर। Yeah. सो बेसिकली रिक्लेम करना उस चीज़ को वही होता है कि व्हाट इज़ योर्स, क्योंकि इस चीज़ को भी अगर हमने बनाया है ना, इस चीज़ के ऊपर बहुत शोध लगा है, बहुत दिमाग लगा है, बहुत एक्सपीरियंस लगा है जस्ट टू राइट दोज 5 लेटर वर्ड्स Yes. रिक्लेम। तो इट इज़ इन यू, यू हैव द पावर, देयर इज़ नथिंग, कोई दवा नहीं बनी है जो आप में पावर दे दे। पहली बात, आप में हार्मोनल फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट्स ख़राब आती हैं, आपको इम्पोटेंसी से ग्रसित हो। सो यहाँ पे अगर हम रिक्लेम की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है आप ही का था, आप ही को मिल जाएगा। इरेक्टिकेयर प्रो इज़ अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम नीडल लेस, वाइग्रा लेस या कोई भी मेजर ट्रीटमेंट या एडमिशन या कोई भी ऑपरेशंस के बिना हम ब्लड फ्लो को 95% तक इंक्रीज कर पाए हैं नेचुरली। That's amazing. और इस चीज़ के इफ़ेक्ट्स जब सामने वाला देखता है ना, तो उसका जो हम लोग इस फील्ड को साइकोलॉजिकल बहुत मानते हैं कि 50% साइकोलॉजिकल पार्ट है, 50% फिजिकल पार्ट है। मतलब दिमाग आपका 2 बार जब फेलियर हो जाएगा, 4 बार फेलियर हो जाएगा, यू विल नॉट गो डाउन दैट रोड, यू विल से भाई यहाँ पे मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वो चीज़ क्या है, उससे अलग हट जाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी साइकोलॉजिकल इस चीज़ को ब्रेक कैसे करें? एंटी डिप्रेसेंट्स दे के तो ब्रेक करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स ही वही हैं जिस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना है। Yeah. तो हम इस चीज़ को जब पेशेंट अपने आँखों से, अपने लेवल पे, अपने ऑर्गन पे जब पहले दिन पे रिजल्ट्स देखता है, एंड वाइफ ऑल्सो उनकी आती हैं, स्पाउसेस भी आती हैं, जब रिजल्ट देखता है एंड दे आर एबल टू सी देयर ब्लॉकेजेस विद देयर ओन नेकेड आईज, वहाँ पे उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाता है। ओके, दिस वाज द प्रॉब्लम, नाउ इट हैज़ रिजॉल्व, आई एम एबल टू सी इट। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट्स में ही देख रहे हैं। पीपल आर एबल टू सी इट, then people are able to feel it. So it's a 3-hour process, Erecticare Pro. It is based on nanotechnology. Okay. So इस nanotechnology को हम लोग गोल्ड डैश थेरेपी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम जब एवोल्यूशन वाले स्टेज पे आते हैं कि सामने वाला कहता है सर नाउ तो आई एम गेटिंग व्हाट आई वाज 15 years बैक, नाउ तो आई एम गेटिंग व्हाट आई वाज एट 20 years, आई एम गेटिंग दैट। सो जब 50 साल का आदमी अगर ये बात बोल रहा है ना, सो दिस इज एक्चुअली रिक्लेमिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं रिक्लेम योर इंटीमेट हेल्थ। एंड इस चीज़ को हम इतना अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं, इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को मेरे फादर डॉक्टर AK जैन आज 25 साल से इसके ऊपर शोध कर रहे थे। और उसके बाद पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें इस चीज़ का पेटेंट दिया है आफ्टर 8-9 years ऑफ वर्किंग एंड विगरस एफर्ट्स। लॉयर्स और ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत ऑब्जेक्शंस लग के आते हैं, दीज थिंग्स टेंड टू बी पब्लिश्ड इन द पेपर, फिर उसके ऊपर लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस को पार करके आज 8वें-9वें साल पे अगर हमें पेटेंट मिला हुआ है इस चीज़ का, तो समथिंग मस्ट बी देयर। ऐसा नहीं है सिर्फ उसके लिए इतना मेहनत कोई नहीं करेगा, दवा देके हम तो आज तक खुश थे। तो दैट इज़ अ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस और बिना हैसल फ्री है। एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, एक फ्लाइट से आते हैं लोग, 3 घंटे रुकते हैं, दूसरी फ्लाइट से वापस चले जाते हैं, दे आर हैप्पीली स्लीपिंग इन देयर बेड। सो दैट्स ऑल वी नो, दैट्स ऑल वी वांट इन फॉर आवर सोसाइटी टू इवोल्यूट एंड रिक्लेम देयर इंटीमेट हेल्थ। तो कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके इसलिए भी सामने नहीं आते, उनको लगता है अरे ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा। यस, पीपल टेंड टू टेल, मतलब ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, कहते हैं नहीं सर्जरी होगी, नहीं बलूनिंग होगी, नहीं यू हैव टू गेट दीज इंजेक्शंस, ये पैपावेरिन्स के इंजेक्शंस आते हैं, ये सब चीज़ें होंगी, उसके लिए बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर उसके लिए हॉस्पिटल एडमिट होना होता है। वो बहुत ज़्यादा एक दिमाग में आपके लिए एम्बैरेसिंग होता है कि मैं किस चीज़ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हूँ एंड व्हाट एम आई गेटिंग ट्रीटेड फॉर। सो ये सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए इरेक्टिकेयर प्रो को इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज हम आज इतने सालों से देख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे अगर हम 1926 में मेरे बड़े बाबा जी अगर इस चीज़ को फोर्स ही कर पा रहे थे, तो आज 2024 में आफ्टर 98 years आज हम इस स्टेटस पे तो बैठे हैं कि हम किसी भी लेवल पे, हम कहीं पे भी पीछे नहीं हैं, हमारा भारत पीछे नहीं है किसी भी लेवल पे। हम रेवोल्यूशनरी खोज करते रहेंगे। मेरे फादर जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी ये खोज आज इस लेवल पे आके खड़ी हुई है कि हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करें, एग्जैक्टली। वो चीज़ अच्छी है, मेरे ख्याल से वो हमारे लिए एक विक्ट्री है बहुत बड़ी। दैट्स अमेजिंग।
एक्चुअली हमारा भारत अभी पीछे नहीं रहा है अगर हम इस बात पे बैठ के बात कर रहे हैं. For sure. It is to be talked about. It is the Yeah. very essential part of our lives. Yeah. ऐसा तो है नहीं किसी का भी anyone sitting in this room किसी का essential part ना हो. Everyone's essential part is this. We need to talk about it. I'm not saying vulgarity is the very nice thing to do, but controlled words में अच्छी चीज़ों में हम डिस्कस अगर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, कोई हार्म नहीं है उसमें. या अगर आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप डॉक्टर संकल्प जैन को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उनसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं. ओनली ऑन askdrjain.com.